जीवन में सादगी को अपनाना और तुच्छ विचारों का त्याग करना मनुष्य का सबसे महान गुण है, जबकि स्वयं पर अभिमान करना सबसे बड़ा अवगुण है। आप चाहे लाख सोने का आभूषण पहन लें, आप कभी नहीं चमक सकते। असली चमक तभी होगा जब आप अभिमान रूपी गहनों को उतार देंगे। नमस्कार दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों के जीवन को ज़रूर से ज़रूर बदलेगी। आप इसे ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख सुविधा थे। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी शामिल थी। समय बीतता जा रहा था। तमाम कोशिशों एवं पूजा पाठ के बाद राजकुमार का जन्म हुआ था, इसलिए उसे बड़े प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया। बचपन में तो राजकुमार की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। वह बहुत अधिक जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। यदि कोई राजकुमार की बात का अवहेलना करता तो वह बहुत अधिक झगड़ता और क्रोधित होता। सैनिकों को पैर की जूती समझता। आए दिन वह अपमान करता। राजकुमार के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राजकुमार की शिकायत लेकर आती, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता। अब राजा के लिए यह गंभीर समस्या बन चुका था। एक दिन राजा ने मंत्री एवं प्रजा के अन्य श्रेष्ठ गणों को बुलाया और अपने दिल की बात कही। राजकुमार का भविष्य इस राज्य का भविष्य है। मेरे ना रहने के बाद उसी को इस राज्य का कमान संभालना है। यदि वह ऐसा रहेगा तो फिर यह राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। राजा के ऐसा कहने पर मंत्री ने उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन का अनुभव की जरूरत है, ऐसा मंत्री ने राजा को कहा। मंत्री ने कहा कि राजकुमार सदैव राजमहल में पले बढ़े हैं, इसलिए उन्हें सामान्य जीवन की जरूरत है। और मैं एक ऐसे गुरुजी को जानता हूँ जो यहीं पास में आश्रम में रहते हैं। आप उन्हें ले जाएं वहाँ। और मेरा मानना है कि वहाँ जानवर भी जाता है तो भी मनुष्य बन के आता है। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा को थोड़ा ठीक लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कल चल करके वहाँ देखते हैं। अगले दिन राजा राजकुमार को लेकर आश्रम में चले गए। तब राजा ने गुरुजी से कहा कि मेरा पुत्र बहुत लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है। तब गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि जाओ बागीचे से गुलाब का फूल तोड़ कर लाओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। तब राजा ने कहा, इसे बताओ यह कैसा है। राजकुमार ने गुलाब के फूल को महक कर कहा, यह बहुत ही सुगंधित है एवं बहुत ही मन को लुभाने वाला है, और गुलाब के फूल की तारीफ की। तब गुरुजी ने कहा, जाओ नीम के 5 पत्ती लाओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कहा कि तुम इसे खाओ। राजकुमार ने किसी तरह आंख बंद करके बड़ी कड़वाहट के साथ उसको खाया और कहा, यह कितना बेकार है। तब गुरुजी ने कहा कि जैसे तुम्हें गुलाब के फूल में सुगंध आता है, वैसे ही नीम के पेड़ से कड़वाहट आती है। अगर तुम्हें सुगंधित लगा तब तुमने इसका तारीफ किया, और नीम कड़वा लगा तो तुमने इसका अपमान किया और इसकी प्रशंसा नहीं की। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास अवगुण है तो लोग तुम्हें कैसे पसंद करेंगे, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। और तुम्हारे पास गुण है तो लोग तुम्हारी अवहेलना नहीं करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब राजकुमार को समझ में आ चुका था। तो दोस्तों, यदि हमारे पास गुण होंगे तो हमेशा हम पसंद किए जाएंगे, लेकिन अवगुण हैं तो कभी भी प्रशंसा नहीं मिल सकती। इसलिए कभी कटु शब्द ना बोलें।